हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आज बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन कहीं न कहीं मोमेंटम दिखा रहा है और बार-बार नीचे जा रहा है। ये क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ मैं आज बताने वाला हूँ आपको नंबर 1 डीफाई ऑल्ट कॉइन के बारे में और उससे मिलने वाले आउटकम्स के बारे में, जो कि इस बुल रन में आपको मिल सकता है दोस्तों, अगर आप सही टाइम पे इन्वेस्ट करते हो। तो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो अभी सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाइए, क्योंकि तभी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा दोस्तों अगले मेरे वीडियो अपलोड होने पे। और साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हमारा जो क्रिप्टो करेंसी का कम्युनिटी है वो और ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस का। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको कहा था कि बिटकॉइन का जो मोमेंटम वीकेंड में बना है, इसकी वजह से फ्यूचर के चार्ट पे काफ़ी बड़ा गैप बना हुआ है। लगभग अराउंड आप देखोगे 10% का गैप बना हुआ है और ये गैप बिटकॉइन कहीं न कहीं फिल करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए आप देखोगे पिछले 24 घंटे में बिटकॉइन 28,000 को टच करने के बाद रिट्रेसमेंट देखने को हमें कंटीन्यूअसली मिल रहा है और कहीं न कहीं सेम चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करेगा बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। आप देखोगे 1 आवर के चार्ट पे कंटीन्यूअसली जो है आपका बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट टूटता हुआ जा रहा है। लेकिन अगर मैं मैकडी की बात करूँ तो अब ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है, तो क्या हमें वापस से यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा या फिर ये डाउन जाएगा? दोस्तों, अगर मैं आपको 4 आवर का कैंडल दिखाऊँ, तो दोस्तों 4 आवर के कैंडल में हमें मोमेंटम जो है डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है और कहीं न कहीं जो आरएसआई लेवल है, अभी मिड ज़ोन पे है और ये कहीं न कहीं रिक्वायर्ड है मार्केट को कि ये नीचे रिट्रेस होके अप्रॉक्स 30 के आस-पास रीटेस्ट करे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें और ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए ये जो 69.50 के अराउंड का जो लेवल है, इसे बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट पे टूटना होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था लास्ट टाइम। इसी लेवल के अराउंड में जो आपका था, वहाँ से बाउंस काफ़ी तेज़ी से देखने को मिला था। तो दोस्तों, आने वाले कुछ घंटों में हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ये किस लेवल तक डाउन जा सकता है। तो दोस्तों, अगर बिटकॉइन डोमिनेंस के वीकली लेवल की बात करें, तो मैं आपको पिछले 2 दिनों से बता रहा हूँ कि ये जो मोमेंटम दिखने को मिला था हमें, ये तभी मैं कंफर्म करूँगा जब ये वापस से रीटेस्ट करके बाउंस यहाँ से लेता है। और अगर ये बाउंस लेता है, बाउंस बैक करता है दोस्तों, तो ये अगला जो टारगेट होगा, वो हमारा जो ज़ोन बना हुआ है, वो 80% के अराउंड में बना हुआ है। लेकिन अगर ये यहाँ तक बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पहुँचता है, इसका मतलब है ऑल्ट कॉइन में हमें बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जहाँ तक मैं बात करूँ वन डे के चार्ट पे, तो वन डे के चार्ट पे आप देखोगे कि यहाँ से कहीं न कहीं इस लेवल से रिट्रेसमेंट कंटीन्यूअसली बनता जा रहा है और हमें देखने की बात है कि इस लेवल से अप्रॉक्सिमेटली 68.82 जो अभी करंट लेवल है, इसके बीच में क्या ये बाउंस बैक करता है यहाँ से या फिर ये नीचे की तरफ 20 ईएमए के पास जाता है। 20 ईएमए अभी भी हमारा 67.44 पे बना हुआ है दोस्तों, जो कि अगर मैं चार्ट की बात करूँ लॉन्ग टर्म वाले चार्ट की, तो ऑलमोस्ट उस लेवल के आस-पास बना हुआ है। तो ये दोनों लेवल जो है तभी टेस्ट होंगे। अगर यहाँ पे 20 ईएमए टेस्ट करते वक़्त ये अगर अप जाता है दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में, तो इसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन जो सीज़न हम जिसका वेट कर रहे हैं, वो अभी काफ़ी दूर है। वहीं अगर ये सक्सेसफुली क्लोज़ कर लेता है 2 कंसेक्यूटिव कैंडल इस लाइन के नीचे दोस्तों, तो मेरा मानना है कि फिर आने वाले 1 से 2 महीने हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऑल्ट कॉइन में देखने को मिल सकता है और कहीं न कहीं जिस ऑल्ट सीज़न का इंतज़ार सभी को है, वो हमें आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ, दोस्तों 1 आवर की चार्ट की बात करें तो बिटकॉइन जो है कंटीन्यूअसली आप देखोगे 20 ईएमए पे रीटेस्ट किया जा रहा है काफ़ी आवर से और कहीं न कहीं अभी तक सपोर्ट मिला है। देखने वाली बात होगी कि क्या ये रीटेस्ट फेल होता है और ये क्या नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाता है? अगर ये नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाता है तो मेरा सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल होगा 4 आवर के चार्ट पे, वो अप्रॉक्सिमेटली 26,000 के अराउंड होगा। आप देखोगे कि कुछ घंटों पहले इस पे रीटेस्ट करके बाउंस बैक किया था बिटकॉइन ने। तो लेकिन अगर मैं मैकडी की बात करूँ तो बिटकॉइन का मैकडी जो है आपका 4 आवर चार्ट पे वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा है और कहीं न कहीं हमें आरएसआई में भी नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आने वाले जो 24 आवर्स है दोस्तों, हमें कहीं न कहीं यहाँ पे इस लेवल पे या तो टेस्ट करते हुए देखने को मिल सकता है बिटकॉइन या फिर यहाँ से टेस्ट करके ऊपर से बाउंस बैक करते हुए दिख सकता है। लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो मेरा मानना है पर्सनली कि कहीं न कहीं जो ये मोमेंटम है वो आने वाले 1 से 2 दिनों तक नीचे की तरफ रहे, उसके बाद हम एग्ज़ैक्टली चार्ट के पैटर्न के हिसाब से प्रेडिक्ट कर पाएँगे कि बिटकॉइन यहाँ से कहाँ जाएगा। फिलहाल जो अभी 4 आवर का कैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो ये कैंडल अप्रॉक्सिमेटली 20 मिनट में क्लोज़ होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपका ग्रीन कैंडल होगा। तो अगला कैंडल क्या होगा? अगला 4 आवर कैसा बिहेव करता है? क्या वो नीचे की तरफ जाता है या यहाँ से हायर हाई बनाता है? अगर आप देखोगे यहाँ से हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो बना रहा है। तो कहीं न कहीं अच्छा सपोर्ट दे रहा है बिटकॉइन को 1 आवर के चार्ट पे हमारा 20 ईएमए। तो जब तक ये इसको टेस्ट करके या तो नीचे नहीं जाता, तब तक हमें डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये ऊपर की तरफ यहाँ से बाउंस बैक करता है, तो अगेन हमें हमारा जो अगला टारगेट 30,000 का है, वो हमें रीच होते हुए आने वाले कुछ दिनों में दिख सकता है दोस्तों। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आने वाले कुछ आवर्स में कि क्या ये फेल होता है या फिर यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये डिसाइडर होगा आने वाले 12 आवर्स। तो हमें कल तक के चार्ट के लिए इंतज़ार करना चाहिए दोस्तों फर्दर, और कहीं न कहीं जो बिटकॉइन का जो डोमिनेंस चार्ट है, उस पे भी हमें नज़र बनाए रखना होगा। बिटकॉइन में जब भी डाउनफॉल होता है दोस्तों, तो ऑल्ट कॉइन में कहीं न कहीं मोमेंटम बनता है ऊपर की तरफ। स्पेशली आप देखोगे जिस दिन बिटकॉइन ऑल टाइम हाई 28,000 बनाया था,
इथेरियम आप देखोगे ऑलमोस्ट लो लो लेवल पे पहुँच गया था और कहीं न कहीं मैंने आपको बताया था कि ये मेरा ब बेस्ट बाय ज़ोन है और इसमें आप अगर लेते हो तो आपके लिए आने वाले कुछ दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। जिन्होंने इस लेवल पे ट्रेड लिया होगा, अगर मैं इस लेवल की भी बात करूँ यहाँ से भी, तो ऑलमोस्ट अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो यहाँ से अभी तक जो हमें बाउंस देखने को मिला दोस्तों, वो एप्रोक्सिमेटली 6% का बाउंस देखने को मिला है। तो 6% बिटकॉइन के टर्म में ऑलरेडी आप गेन कर चुके हो, अगर यहाँ पे भी आपने ट्रेड ओपन किया होगा। और जहाँ तक बात है इन्वेस्टमेंट की दोस्तों, इथेरियम में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आपका बन सकता है इस पूरे साल के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं जो आपका इथेरियम का यूएसडी डॉलर चार्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है दोस्तों। अगर मैं आपको दिखाऊँ वन डे के चार्ट पे, अगेन आज मेरा जो टारगेट ज़ोन है उस रेंज में पहुँच गया है 746, आज इसका टॉप गया था। कहीं न कहीं जो अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो एप्रोक्सिमेटली 765 के अराउंड में बना हुआ है। तो अभी देखने वाली बात होगी कि आने वाले कुछ घंटों में क्या ये इसे इसे रीटेस्ट करके इसे इसके ऊपर क्लोज़ कर पाता है, और अगर ऐसा होता है तो इथेरियम का जो अगला टारगेट होगा वो एप्रोक्सिमेटली 929 होगा दोस्तों। इसके बारे में इथेरियम के प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में मैंने डिटेल में बातें की हुई हैं। ऊपर लिंक पॉप अप हो रहा होगा और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्लेस कर दिया, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर फ़ियर एंड ग्रिड इंडेक्स की बात करें तो अभी भी वो एक्सट्रीम ग्रिड ज़ोन में है, 92 पे बना हुआ है, और मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है कि जब तक वो 80 से बिलो नीचे नहीं जाता दोस्तों, कहीं न कहीं हमें ऑल्ट सीज़न के लिए वेट करना चाहिए। और अगर आप अभी भी ऑल्ट कॉइन में ट्रेड कर रहे हो दोस्तों, तो मैं आपसे कहूँगा थोड़ा-सा स्टॉप लॉस लगा के करो, क्योंकि जो ये पंप एंड डंप जो आपको देखने को मिल रहे हैं परसेंटेज में, कई ऑल्ट कॉइन्स 30%, कई ऑल्ट कॉइन्स अप टू 50% तक अप्स एंड डाउन हो रहे हैं पिछले कुछ 24 आवर्स में। ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, बट जैसे हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, उसके बाद जो ऑल्टकॉइन पंप होंगे, वो आपने, अगर आप नए हो क्रिप्टो मार्केट में, तो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, इतना रिटर्न दे जाता है एक ही दिन में। तो दोस्तों वो मोमेंटम मार्केट में कहीं न कहीं अभी नहीं बना है, अभी हमें वेट करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, तो मैं बताना चाहूँगा कि ऑल्टकॉइन में अभी आप ट्रेड करने से बचें, फिलहाल मेरा सजेशन है, पर्सनल राय है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट करना चाहते हो ऑल्टकॉइन में, तो जी हाँ, ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं सारे के सारे ऑल्टकॉइन जो है, काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरे हुए हैं। जैसा कि कल के चार्ट में इथेरियम में डाउनफॉल हो गया था बिटकॉइन के मोमेंट के बाद। लेकिन आप देख सकते हो कितनी तेज़ी से उसने फिल अप किया है चार्ट को। तो ऐसा ही कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है हमें बाकी के ऑल्ट कॉइन में भी। तो अगर आप जाते हो किसी ऑल्ट कॉइन में, तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में जाओ और जो टॉप के जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट करो, सो दैट आप पंप एंड डंप का शिकार ना बनो किसी भी टोकन में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हम डेली कहीं न कहीं आपके लिए कुछ अच्छे टोकन्स और कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में इस चैनल पे बात करते हैं। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए लिंक टोकन। जी हाँ दोस्तों, चेन लिंक की बात करूँगा आज मैं। नंबर 1 डीफाई ऑल्टकॉइन के बारे में। दोस्तों पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में चार्ट एनालिसिस दिया था। उसके बाद मैंने नंबर 1 ऑल्टकॉइन इथेरियम का चार्ट एनालिसिस दिया। अगर अभी तक आपने उसका फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन और चार्ट एनालिसिस नहीं देखा है, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दूँगा लिंक दोस्तों। साथ ही साथ आज मैं बात करने वाला हूँ नंबर 1 डीफाई ऑल्टकॉइन के बारे में। दोस्तों ओवरऑल अगर देखें तो इसका पोज़ीशन 10th बना हुआ है, जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है। लेकिन ये इकलौता ऐसा डीफाई का ऑल्टकॉइन है जो पूरा बियर मार्केट में लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट रिटर्न दिया। बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया दोस्तों, और उसी के साथ ये नंबर 1 डीफाई ऑल्टकॉइन बन के उभर के आया है पिछले 2 ढाई सालों में दोस्तों। मैं आपको इसके चार्ट एनालिसिस पे ले जाऊँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसका लोएस्ट प्राइस था, ऑल टाइम लोएस्ट जो था, वो ऑलमोस्ट 15 सेंट के अराउंड था, और वहीं इसका जो ऑल टाइम हाई है वो एप्रोक्सिमेटली $20 के आस-पास देखने को हमें मिला था। तो दोस्तों अगर अभी की प्राइस की बात करूँ तो एप्रोक्सिमेटली $12.64 पे बना हुआ है। यही प्राइस कल एप्रोक्सिमेटली $10 के आस-पास देखने को मिला था, जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बना रहा था। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, तो कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए। मेरा पर्सनली मानना है कि जो चेन लिंक है, वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा लोगों को रिटर्न दे चुका है बियर मार्केट में, और ये बुल मार्केट आया है फाइनली। तो सोचिए आप कितना रिटर्न दे सकता है, और ये काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप इसके वेबसाइट chain.link में जाके देख सकते हो, इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। और बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो दोस्तों, ये बेसिकली एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है डेवलपर्स को, जिसमें आप एक स्पेशल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, जो कि सिर्फ़ किसी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के लिए ही नहीं है, ये इंटरलिंक बाकी के जो बिटकॉइन है, बाकी के जो इथेरियम के कॉइन है, उनके बीच में कहीं न कहीं लिंकेज बनाता है, और इसीलिए इसका नाम ही रखा गया चेन लिंक। कहीं न कहीं ये सारे ब्लॉकचेन को लिंक करता है दोस्तों। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। ऑलरेडी इसके साथ ओरेकल कंपनी और गूगल जैसी बड़ी कंपनी, साथ ही साथ अमेज़न, एडब्ल्यूएस, अगर आपने सुना हो नाम, उसके साथ भी इसका टाई अप हो चुका है। ब्लॉकचेन में जितनी भी बड़ी-बड़ी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, डेटा सर्विस प्रोवाइडर है, वो ऑलरेडी चेन लिंक के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। उनके साथ आए दिन हमें पार्टनरशिप देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। उसका रीज़न है कि जो फीचर दे रहे हैं, जो उनका जो टोटल ओवरऑल जो नेटवर्क का जो फंडामेंटल है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आने वाले दिनों में दोस्तों इसमें बहुत अच्छा प्राइस सर्ज देखने को मिल सकता है। ओवरऑल आप इनके टीम के बारे में देखोगे दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है। वन ऑफ द
मेरा बेस्ट चॉइस है दोस्तों, अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो। अगेन मैं कहना चाहूँगा ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों, ये मेरा मानना है कि चेनलिंक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और अगर आप इसके प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वेबसाइट पे विज़िट करके डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए चेनलिंक के बारे में, फंडामेंटल के बारे में वीडियो बनाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिएगा। दोस्तों, जहाँ तक इसके ओवरऑल जो आपके मार्केट स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो इसके जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, वो भी ठीक-ठाक है दोस्तों, इससे पहले हम इसके चार्ट एनालिसिस करें, मैं आपको बताना चाहूँगा जो इनका जो ओवरऑल जो कम्युनिटी है, वो काफ़ी बड़ा है। जैसे मैंने बताया आपको ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर से ये लोग इस इंडस्ट्री में हैं एंड इनके डेवलपर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। आप देख सकते हो कि इनके डेवलपर टीम कितनी ज़्यादा जो है ना वर्क कर रही है अपने प्रोजेक्ट्स पे और अगेन मैं बताना चाहूँगा बड़ी-बड़ी आईटी कंपनीज़ के साथ और साथ ही साथ जो टॉप पोटेंशियल ऑल्ट कॉइन है, उनके साथ इनका टाई अप कंटीन्यूअसली न्यूज़ में बना रहता है दोस्तों। और कहीं न कहीं अगर मैं आपको पर्सनली राय दूँ दोस्तों, तो ये आपके लिए बेस्ट बाय हो सकता है 2021 का। और अभी अगर प्राइस की बात करूँ $12.66 दोस्तों जो मेरा मानना है, ये प्राइस कुछ भी नहीं है। आने वाले टाइम में हो सकता है आपको ये अप टू $1000 तक देखने को मिल सकता है, आने वाले 1 साल के अंदर-अंदर। क्योंकि दोस्तों इसमें जो पोटेंशियल दिया है लोगों को, वो मैं आपको बताता हूँ। बियर मार्केट में जब सभी कॉइन्स गिर रहे थे कंटीन्यूअसली, इकलौता प्रोजेक्ट है ये, जिसमें कंटीन्यूअसली आपको गेन देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं बताऊँ 2017 के अराउंड में जब ये ऑलरेडी बुल मार्केट में जब ये लॉन्च हुआ था, ऑलमोस्ट इसका बिटकॉइन में मैं आपको प्राइस एनालिसिस बताता हूँ। बिटकॉइन में कितना अच्छा रिटर्न दिया। मैं डॉलर की बात नहीं करूँगा, बिटकॉइन के टर्म में आपको बताता हूँ। ये ऑलमोस्ट कुछ टाइम में 0011 के अराउंड में टॉप बनाया था एंड कुछ दिनों तक जब तक बिटकॉइन ने बहुत एग्रेसिव मूवमेंट दिखाया था, तब ऑब्वियसली सारे ऑल्ट कॉइन डाउन जा रहे थे। और उसके बाद जैसे ही बिटकॉइन का टॉप आ गया, उसके बाद जब ऑल्ट कॉइन मूव किया था, कुछ टाइम तक इसने कंपैरेटिवली जो स्टार्टिंग पीरियड का जो था, उसके हिसाब से इसमें नहीं आया क्योंकि उस टाइम ये इनिशियल प्रोजेक्ट था। मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया था कि शुरुआती दिनों में डीफाई के जो प्रोजेक्ट्स थे, उसमें काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होते हुए भी उसमें जो इन्वेस्टमेंट आ रहे थे, उस लेवल का नहीं आ रहा था। वैसा ही कुछ चेनलिंक के साथ हुआ। इससे पहले चेनलिंक अपने प्रोजेक्ट्स माइलस्टोन्स के बारे में अच्छे से बता पाता ड्यूरिंग दैट टाइम बियर मार्केट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था और आप देखोगे जब सारे ऑल्ट कॉइन गिर रहे थे, ये भी कहीं न कहीं उसका शिकार बना था और ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक नीचे गिर गया था दोस्तों। लेकिन उसके बाद लगभग जुलाई 2018 के बाद इसका जो टाई अप था कंटीन्यूअसली बड़े-बड़े फ़िल्म्स के साथ जैसे जैसे ओरेकल के साथ, गूगल के साथ, अमेज़न के साथ कंटीन्यूअसली न्यूज़ में आता रहा और जो डेवलपर की टीम थी कंटीन्यूअसली काम कर रही थी, उस लेवल के बाद से आज तक कभी भी चेन लिंक वापस मुड़ के नहीं देखा दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा, आप देखोगे मैं अगर शॉर्ट में आपको दिखाऊँ प्रीवियस हिस्ट्री दोस्तों अगर जुलाई 2018 की बात करूँ तो अप्रॉक्सिमेटली 2290 सतोशी के आसपास बना हुआ था इसका प्राइस बीटीसी के टर्म में एंड उसके बाद आप देखोगे कंटिन्यूअसली ये जंप करता रहा। बीच-बीच में अपना रीटेस्ट करता रहा और रीटेस्ट के बाद कंटिन्यूअसली जंप करता रहा और ये वो फेज़ था दोस्तों जब सारे के सारे ऑल्ट कॉइन कुछ इस लेवल से गिर रहे थे नेगेटिव टर्म में। लेकिन ये एक ऑल्ट कॉइन था जो ऊपर की तरफ जा रहा था, बार-बार जंप ले रहा था और आप जंप देखोगे इसका काफ़ी अच्छा गेन दिया। यहाँ तक जुलाई 2019 तक ऑलमोस्ट 38,000 सतोशी से भी ऊपर था एंड उसके बाद एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला। लेकिन फिर से आप देखोगे बार-बार ये अपनी ईएमए लाइन को टेस्ट करता है एंड वापस से जंप लेता है। अगर मैं बात करूँ प्रेज़ेंट डेज़ की दोस्तों, तो दोस्तों 2020 में अप्रॉक्सिमेटली अगस्त 2020 में इसका जो टॉप आया था वो ऑलमोस्ट दोस्तों 0016 सतोशी के आसपास था दोस्तों। अब आप देख लो कि आपने लगभग बियर मार्केट में अगर आपने उस टाइम में किसी और ऑल्ट कॉइन में थे और वहाँ से निकाल के आपने अगर लिंक में लगाया होता, तो पूरे बियर मार्केट में लगभग पिछले 2 साल से, ढाई साल से जब सारी चीज़ें डाउन जा रही थी, ये इकलौता कॉइन है जो इतना आउट परफॉर्म किया। अगस्त 2020 के बाद कंटीन्यूअसली इसमें डाउनफॉल देखने को मिला। इसने रीटेस्ट किया 20 ईएमए पे, फेल हुआ, फिर 100 ईएमए पे बट फेल हुआ। कंटीन्यूअसली फेल होता जा रहा है एंड आप देखोगे तो काफ़ी मतलब अगर आप हिस्ट्री में देखोगे कि इसका जो 20 ईएमए कभी भी नीचे नहीं आया था। ये पहली दफ़ा अपने पूरे हिस्ट्री में ऑलमोस्ट ये नीचे आया है 20 ईएमए लाइन जो है आपका 100 ईएमए लाइन के नीचे आ गया। तो अगर मैं डेली चार्ट की बेसिस पे बात करूँ तो दोस्तों ये जो डाउनफॉल है, ऐसा लिंक में कभी देखने को नहीं मिला था पास्ट डेज़ में। तो ये अपने आप में कहीं न कहीं मैं बताना चाहूँगा दोस्तों जहाँ ये ऑलमोस्ट $20 के आस-पास पहुँच गया था। अभी ये इवन दो इतना गिर गया है बट स्टिल ये पोज़ीशन डॉलर की रेट में अगर मैं बात करूँ तो $12 के पास होल्ड किया हुआ है दोस्तों। और यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि इतना डाउनफॉल होने के बाद भी अभी भी 50% डाउनफॉल ही है इन टर्म्स ऑफ यूएसडी। तो आप समझ सकते हो ये जो डाउनफॉल है कहीं न कहीं बिटकॉइन के एग्रेसिव मूवमेंट की वज़ह से भी है। तो कहीं न कहीं जो रिट्रेसमेंट देखने को हमें मिल सकता है वो अब आने वाले 1 आध वीक में हमें बहुत अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। चेन लिंक की बात करूँ तो, क्योंकि ये इसने 20 जो आरएसआई लेवल है उसको भी टेस्ट कर लिया और ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है इन टर्म्स ऑफ आरएसआई की बात करूँ तो। तो आरएसआई अब यहाँ से नीचे जाने के चांसेस कम है, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो दोस्तों ये जो इसका जो मैंने लाइनें बनाई हैं दोस्तों, ये मेरा जो पोटेंशियल बाइंग ज़ोन होगा दोस्तों। अगर आप बोलोगे कि मैं क्या अभी बाय कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा देगा आपको रिटर्न।
लेकिन कहीं न कहीं ये वाला ज़ोन जो मैंने आपको इस ब्लू लाइन से इस ग्रीन लाइन तक के बीच में डाला हुआ है ये ज़ोन, अगर आप बाय करना चाहते हो, मैं ये कहूँगा कि कुछ परसेंट में आप अभी बाय कर लो। अगर ये इसके ब्लू लाइन के आस-पास या उसके नीचे जाता है, अगेन आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। पर्पल लाइन के आस-पास जाता है, अगेन आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड अगर आप ये पिंक लाइन की बात करूँ, ये बेस्ट बाय होगा, क्योंकि हमें उस दिन मिला था देखने को। अगर आप इन्वेस्ट करते हो इस लाइन के आस-पास तो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, तो बहुत कम चांसेज़ है कि यहाँ पे ज़्यादा देर तक लिंक जो है टेस्ट करे, इसके बाद बाउंस बैक मारेगा। जैसे कि उस दिन भी हुआ था। आप देखोगे इसने इस लाइन को टच किया और उसके बाद बाउंस बैक मार गया। और अगर बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मूवमेंट दिखाता है अगले 2 वीक में, तो ये अगर इससे नीचे जाता है तो दिस विल बी द बेस्ट टाइम टू बेस्ट अपॉर्च्युनिटी टू बाय, क्योंकि अगर आप मैं लेवल की बात करूँ तो अगर आप इस लेवल की बात करूँ, तो ये जो लेवल ज़ोन जो बना हुआ है, ये ऑलमोस्ट आपको जनवरी 2020 यानी 1 साल पहले जो लिंक का जो प्राइस था, उस रेंज में हम फॉल कर रहे हैं। तो मेरा सबसे आपको मैं अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे आप अभी के लेवल में ले लो या इससे नीचे। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो दोस्तों, मिड टर्म तक के लिए ज़रूर होल्ड कीजिए करना, क्योंकि इसमें जो पोटेंशियल है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से प्राइस बूम देखने को मिल सकता है हमें। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जितना डाउनफॉल आना था, ऑलमोस्ट आ चुका है। अब यहाँ से कहीं न कहीं अगले 1 या 2 वीक में हमें रिट्रेसमेंट ही देखने को मिलेगा। और कहीं न कहीं अगर वीकली चार्ट की बात करूँ, तो आप देखोगे कि ये जो 100 ईएमए का लाइन बना हुआ है, इसके नीचे क्लोज़ किया, लेकिन उसके बाद ये कंटीन्यूअसली ऊपर जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में वापस से हमें इस यू नो इस लाइन को टेस्ट करते हुए दिख सकता है। क्योंकि ये बिटकॉइन का जो एग्रेसिव मूवमेंट था, कहीं न कहीं उसकी वजह से डाउनफॉल आया था। तो अभी ये बेस्ट बाय है दोस्तों, काफ़ी सस्ता है इन टर्म्स ऑफ मैं बिटकॉइन की बात करूँ, अगर डॉलर की बात करूँ, राइट? ये अगर आपको 11 से $12 के बीच में मिलता है, जस्ट गो फॉर इट। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं बॉटम मानूँ इस ज़ोन को, तो अभी मैं इसके ऊपर भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके आपको बताऊँगा। बट इससे अगर प्रीवियस जो हाई करेक्शन आया था, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो अगर मैं उससे ड्रॉ करता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो आप देखोगे कि जो लेवल था, पॉकेट जो था हमारा, वहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिला। वहाँ से वापस से 20 ईएमए टेस्ट किया, फिर जब उसको ब्रेक किया, तो इसका जो टॉप था, वो रीच हुआ था। बिटकॉइन के टर्म्स में बात कर रहा हूँ दोस्तों, लिंक के चार्ट पे। अगर मैं यही चीज़ अगर मैं मान के चलूँ कि अब ये ऑलरेडी इसका लो पॉइंट आ गया है, तो मैं इसका टॉप से अगर ये बॉटम आपको बताऊँ, तो अगला गोल्डन जो पॉकेट बना हुआ है वो एप्रोक्सिमेटली 001 सतोशी पे बना हुआ है। तो अगर आप अभी एंट्री लेते हो तो आने वाले कुछ महीनों में ये आपको इतना आपके रिटर्न्स को ऑलमोस्ट यहाँ से लगभग 10 टाइम्स कर देगा दोस्तों, आने वाले कुछ महीनों में। और अगर जहाँ तक पोटेंशियल की बात करूँ दोस्तों, आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो कोई भी प्राइस प्रेडिक्शन करना इट्स नॉट ईज़ी। एंड जो मोमेंटम बनता है वो कहीं न कहीं मार्केट के ट्रेंड से एंड कहीं न कहीं फंडामेंटल्स की बात करूँ तो। तो फंडामेंटल वाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा जो लिंक है फंडामेंटल वाइज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बस इसे ज़रूरी है तो एक सपोर्टिव मार्केट की। तो बिटकॉइन में जैसे ही हमें करेक्शंस देखने को मिलेगा और ऑल्ट कॉइन की शुरुआत होगी, तो कोई जो टॉप ऑल्ट कॉइन्स जो गेन करता हुआ नज़र आएगा, वो लिंक होगा दोस्तों। तो आप ज़रूर इसमें कंसिडर कर सकते हो। मेरे हिसाब से 2021 का बेस्ट बाय वन ऑफ द बेस्ट बाय है दोस्तों, अगर मैं टॉप कॉइन्स की बात करूँ तो उसमें। एंड यहाँ से जो रिटर्न्स है वो अनलिमिटेड है। वी नेवर नो कि फ्यूचर में इसका क्या प्राइस प्रेडिक्शन होगा, क्योंकि 2 ईयर के हिसाब से अगर मैं प्राइस प्रेडिक्शन करना चाहूँगा, तो मैं इसका टॉप मान के चलूँगा कि अगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो आने वाले 6 से 1 साल में हमें ये अप्रॉक्सिमेटली इस लेवल पे देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के टर्म में। और अगर आप अभी कहीं न कहीं एंटर लेते हो तो लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। दोस्तों याद रखना, बिटकॉइन की वैल्यू डेली बढ़ती जा रही है। तो मैं जब यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हो एंड कहीं न कहीं अगले 6 महीने में आप अगर इस लेवल पे ले जाता है इस प्राइस मूवमेंट को, तो आपका जो लिंक का जो यूएसडी डॉलर पे जो चार्ट पे बनेगा प्राइस, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। जैसे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का लीडर है, इथेरियम ऑल्ट कॉइन का लीडर है, उसी तरह चेनलिंक जो है वो डीफाई का लीडर है दोस्तों। और मैंने आपको पहले भी बताया कि डीफाई जो प्रोजेक्ट है वो बज़ है इस पर, और इस बुल मार्केट को डीफाई प्रोजेक्ट्स लीड करेगा। दोस्तों जो मेरा पर्सनली मानना है कि जो लिंक है उसमें इतना पोटेंशियल है, क्योंकि एज़ अ डीफाई लीडर और जो डीफाई जो हमारा वर्ड है, बज़वर्ड है इस पूरे बुल रन का, वो कहीं न कहीं चेन लिंक लीड करेगा। और मुझे चेन लिंक पर्सनली मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट यहाँ से $1000 तक हमें देखने को मिल सकता है आने वाले 1 डेढ़ साल में। दोस्तों, आई एम होपफुल कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। एंड अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेरीज़ हो या कोई क्वेश्चन्स हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे कमेंट्स का आंसर करने की। इसके अलावा दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और कल के मार्केट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।